हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मीरब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉफ़ी एंड ब्रेड्स। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक है, मैं आप लोगों को एक शैम्पू के बारे में बताने लगी हूँ जो कि पर्सनली मैंने यूज़ किया और फिर मैं उसका एक रिव्यू देने लगी हूँ, क्योंकि मेरे अपनी समर एसेंशियल्स वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को तब मैंने ये अभी अभी मेरा घर पे पहुंचा था उसका ऑर्डर, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं इसको यूज़ कर लूँगी तो मैं ओवरऑल सबको आप लोगों को इसका रिव्यू दूँगी। तो अब मैंने उसको यूज़ कर लिया है और वो तकरीबन जो है ये बॉटल जो है ये ख़त्म हो गई है। आई मीन लिटरली बस इतनी सी रह गई है और ये जो सारी बाकी थी मैंने यूज़ की। ओके, सो मैं इसका रिव्यू देने लगी थी कि मैंने इसको तकरीबन आई थिंक 2 मंथ्स यूज़ किया है, क्योंकि आई थिंक इतनी बॉटल 2 मंथ्स चल जाती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ टिप्स भी लिखी हुई हैं जो मैं आप लोगों को बताना ना भूलूँ, और फिर चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गो ऑन टू द वीडियो। ओके, तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताते चलूँ, लाइक दिस शैम्पू इज़ फ्रॉम माना ब्यूटी। एक बहुत अच्छी कंपनी है, आप सबको इसका पता होगा। इसकी और भी चीज़ें होती है। तो इसका मैंने ये ऑर्गेनिक शैम्पू जो था ये मंगाया था। ये था एनर्जी बूस्ट नरिशिंग शैम्पू और ये था फॉर ऑल हेयर टाइप्स। ये 220 ml की बॉटल थी जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी और इन्होंने कहा था कि ये फुली ऑर्गेनिक है। आई मीन इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, ये सल्फेट फ्री है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ट्राई करूं और फिर मैं इसको अपना रिव्यू दूं। ओके, तो सबसे पहले मैंने इसको ख़रीदा था आई थिंक इसके पेज से। इसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो 900 से अबव है, बट मैंने जिस टाइम इसको ख़रीदा उस वक्त था आई थिंक उस पर पेज पे कोई सेल लगी थी, कोई ऑफ़ था, तो मुझे वो 600 में मिल गया। आई थिंक 650 के मिडल में मिल गया था। और फिर इसके सिर्फ ये वाला फ्लेवर्स नहीं था, इसके और भी बहुत से फ्लेवर्स थे, जैसे कि इस तरह का एक एंटी फ्रिज था, वो ब्राउन कलर में था, कुछ येलो सा था, और आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो माई नेल पॉलिश। और भी काफ़ी ज़्यादा थे, कोई 3-4 थे इस तरह की, और मैंने उसमें से पर्पल वाला ऑर्डर किया क्योंकि मुझे इसका कलर अच्छा लगा था। ऑफ़ कोर्स जब आपकी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो लोग उसकी पैकेजिंग से ही देखकर उसको ख़रीद लेंगे। सो मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी और ये पर्पल कलर का शैम्पू बहुत मज़े का लगा, तो मैंने सोचा मैं ये ख़रीद लेती हूँ। ओके, सो मैंने जब इसको ख़रीदा तो आई थिंक ये काफ़ी देर बाद आया था। इन्होंने कहा था ये 10 डेज़ में आ जाएगा, बट ये 15 डेज़ में आया था। मतलब कि ये मैंने बहुत पहले ऑर्डर किया था और फिर ये बहुत देर बाद आया। आई मीन डिलीवरी थोड़ी इनकी सुस्त है, बट शायद उस वक्त कोरोना वगैरह चला था, इस वजह से डिलीवरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि हर चीज़ जो थी वो लेट डिलीवर हो रही थी और कुछ तो हो ही नहीं रही थी। ओके, तो इसका ये ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक चीज़ें जो है वो जल्दी ख़राब भी हो जाती है क्योंकि उनमें केमिकल्स नहीं होते हैं। तो इस वजह से इसकी जो एक्सपायरी थी वो थी यूज़ विद इन 6 मंथ। 6 मंथ मतलब जब आप इसकी पैकेजिंग को खोल लेंगे तो उसके बाद आप इसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप लोगों ने इसको यूज़ कर लेना है। तो मैंने तो 2 मंथ्स में ही ख़त्म कर लिया। ऑफ कोर्स जब आप गर्मियों में तो इंसान ने एक दिन छोड़ के रोज़ बाल धोने होते हैं, तो अब फिर से गिरने लगा था लिटरली। ओके, तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे इसको यूज़ करके कोई डिफरेंस महसूस हुआ अपने बालों में कि नहीं हुआ। तो दरअसल बात यह है कि मैंने इससे पहले कभी मैंने ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ एक दफ़ा किया था। एक था आई थिंक कोई अरूबा नाम की थी, कोई उनके शैम्पू था ऑर्गेनिक, वो मैंने यूज़ किया था। और उसके बाद मैंने ये वाला किया क्योंकि मैंने सोचा मैं क्यों ना कुछ नया ट्राई करूँ, क्योंकि मुझे नई चीज़ें ट्राई करने का बहुत शौक़ है। ऑल्दो ये आप लोगों के लिए इतनी अच्छी नहीं होती कि रोज़ आप नई नई चीज़ें जो है वो ट्राई करो, बट कोई बात नहीं, मैंने कहा ऑर्गेनिक है, ट्राई करके देख लेते हैं। तो एक्चुअली गर्मियों की वजह से मैं अपने बाल एक दिन छोड़ के धोती थी। ऑफ़ कोर्स रोज़ अपने बाल कोई नहीं धोता, तो मैं जब भी ये यूज़ करती थी और मैं इसके बाद कंडीशनर कभी कभी यूज़ कर लेती थी, कभी कभी नहीं कर लेती थी, बट कर लो ना कर लो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं महसूस होता। और इसकी जो स्मेल की बात करेंगे, इसकी स्मेल थोड़ी सी मेडिसिन्स वाली है, ऐसा लगता है कि कोई मेडिसिन टाइप मिलाई हुई है, कोई फ्लेवर की स्मेल नहीं है, जो कि एक तरह की अच्छी बात है। अगर फ्लेवर्स डाले हों तो उनकी स्मेल अच्छी आ जाती है। अगर स्मेल अच्छी आ रही है इसका मतलब है कि इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर डाला हुआ है। इसमें से कोई अच्छी स्मेल नहीं आ रही थी, इसका मतलब है कि इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं था। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि इसकी स्मेल अच्छी नहीं थी, बट इसकी स्मेल थोड़ी सी ना मेडिसिन टाइप थी। ऑफ कोर्स में जब डिफरेंट ऑयल्स डाले होंगे, डिफरेंट जो थी चीज़ें डाली होंगी, तो ऑफ कोर्स की स्मेल थोड़ी सी इस तरह की बन गई होगी। क्योंकि जो दूसरे शैम्पूज़ होते हैं उनकी स्मेल अच्छी होती है क्योंकि उनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले होते हैं, बट ये एक अच्छी बात होगी कि इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं था। और इसके ऑर्गेनिक होने की बात करें तो इसके जिसकी सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के ऑयल्स हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं, मैं आपको सारी पढ़ के यहाँ पे पढ़ा नहीं सकती, तो खैर ओके, सो दैट्स इट।
ओके जो तो जब मैंने इसको यूज़ किया, आई थिंक मैंने इसको सिर्फ 2 महीना यूज़ किया है, तो मुझे अपने बालों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं महसूस हुआ। बट आई थिंक कोई डैमेजिंग भी नहीं हुई मेरे बालों में। मेरे बाल अच्छे रहे हैं, हेल्दी रहे हैं, कोई इनको मसला नहीं हुआ, कोई ड्राइनेस नहीं हुई, कोई मतलब क्या कहते हैं आपके मेरे बाल कोई फ्रिज़ी नहीं हो गए। ओके। और फिर वैसे भी आजकल गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों की वजह से आपकी ह्यूमिडिटी की वजह से आपके बाल ऐसे जैसे थोड़े से एकदम से उड़े से लगते हैं। तो आप लोग अपने बालों पे कोई अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए ताकि वो किसी बेहतर लगें, क्योंकि आप जब भी बाहर जाते हैं, आपने बेशक बाल स्ट्रेट किए हों, वो ह्यूमिडिटी की वजह से अजीब से फट जाते हैं लिटरली। इसके यूज़ करने की बात करेंगे तो जब आप इसको अपने स्कैल्प पर मतलब करते हैं, आप अपने बाल गीले करके उसके बाद अपने बालों पर शैम्पू लेते हैं, उसके बाद जब अपने स्कैल्प पर करते हैं बाल, तो इसकी ज़्यादा इतनी लेदर नहीं बनती, इसकी इतनी जांग नहीं बनती, क्योंकि इसमें उस तरह के केमिकल्स नहीं डाले हुए जो कि लेदर बनाएंगे, जो कि झाग बनाएंगे। तो इस वजह से ये भी एक अच्छी बात है इसमें। आई मीन हर तरह की अच्छी बातें आप सबको नज़र आ तो रही हैं, बट एक तरह की कुछ लोगों की तो सलाह नहीं होती कि जब तक झाग ना बन जाए तब तक बाल नहीं साफ़ हो हमारे। तो ये इस तरह की कोई बात नहीं है, इससे आपके बाल बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। समझिए अगर आप ऑयलिंग करके इससे नहा रहे हैं तो शैम्पू करते हुए आपको फ़ील होगा कि मेरे बाल ठीक से वॉश नहीं हो रहे, पर जब आप अपने बालों से शैम्पू धो देंगे तब आप लोगों के बाल बिल्कुल ठीक हुए होंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मुझे उस शैम्पू में और इस शैम्पू में कोई डिफरेंस लगा जब भी मैं अपने बाल वॉश करती थी, तो मैं कहूँगी नहीं। क्योंकि जब मैं उन शैम्पू से अपने बाल वॉश करके आती थी जो कि था लाइफ बॉय ग्रीन वाला, और उसमें ऑफ कोर्स केमिकल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और अगर मैं इस वाले शैम्पू की बात करूँगी तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि आई थिंक मैंने इसको कंटिन्यूस यूज़ नहीं किया। इसका ऑर्गेनिक शैम्पू का यूज़ आपके बालों में तब ज़्यादा जो है वो डिफरेंस लाता है जब आप कोई सालों उनको यूज़ करें, लाइक लिटरली आप कोई हमेशा से उन्हीं को यूज़ करें, तब आगे जाकर ये आप पे अपना बालों का जो है वो रिव्यू लाता है कि ऑफ कोर्स आप लोगों को बाद में जाके पता चलता है कि आप लोगों ने कोई ऑर्गेनिक चीज़ अपने बालों पे यूज़ की थी, कोई इनऑर्गेनिक चीज़ नहीं यूज़ की थी। सो यस, तो आई थिंक अगर मैं इसका कंटिन्यूस यूज़ करूँगी तो मुझे अपने बालों पे डिफरेंस नज़र आने लग जाएगा। तो वैसे मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसकी स्मेल भी अच्छी थी, इसकी बस थोड़ी सी मेडिसिन वाली थी बट अच्छी थी। इसका कलर बहुत मज़े का है, ये पड़ा हुआ बहुत अच्छा लगता है, सबसे अच्छी बात तो यस। तो अगर आपको भी ख़रीदना है तो आप लोग जाके इनके पेज पे ख़रीद सकते हैं। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट कर दे कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। और अगर आप लोगों को ये क्या कहते हैं रिव्यूज़ वाली वीडियो जो है वो अच्छी लग रही है तो मुझे बता दें, मैं इस तरह की और वीडियोज़ आप लोगों के लिए ला सकती हूँ। तो इसका जो मैं कवरेज थी मैं आप लोगों को ठीक से दिखा दूँ। ओके, सो इसका आगे से ये था और इसके ऊपर से ये था और ये पीछे से भी सारा ये था, और लिटरली इसकी पैकेजिंग ऐसी है। सो यस, अगर आपको नहीं मैं बोल चुकी हूँ तो मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह।